थंगलान जैसी फिल्में जो सामाजिक न्याय, जातिगत संघर्ष और ऐतिहासिक शोषण जैसे मुद्दों को उठाती हैं, अक्सर ऐसे विषयों पर आधारित होती हैं जो सामाजिक ढांचों और भेदभावपूर्ण विचारधाराओं को चुनौती देती हैं। फिल्म के निर्देशक पा. रंजीत अपनी पिछली फिल्मों में भी मनुवादी या ब्राह्मणवादी सोच की आलोचना करते आए हैं, जो कि जाति आधारित असमानता और शोषण को बढ़ावा देती है। मनुवाद वह विचारधारा है जो प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों, विशेष रूप से मनुस्मृति के सिद्धांतों पर आधारित है। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का कठोर समर्थन किया गया है, जिसमें जातियों के आधार पर ऊंच नीच और भेदभाव को संस्थागत रूप दिया गया था। यह विचारधारा ब्राह्मणों और उच्च जातियों को समाज में श्रेष्ठ मानती है, जबकि दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों को निचले पायदान पर रखा गया है। थंगलान फिल्म की कहानी ऐतिहासिक समय के संदर्भ में है, जिसमें दलित और आदिवासी समुदायों के शोषण और संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF के खनन उद्योग में काम करने वाले निम्न वर्ग के लोगों के संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे उच्च जातियों और ब्रिटिश अधिकारियों ने मिलकर इन समुदायों का शोषण किया। फिल्म में मनुवादी व्यवस्था की आलोचना इस रूप में दिखती है कि कैसे जाति और वर्ग के आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता था। निम्न वर्गों और दलितों को न केवल आर्थिक रूप से शोषित किया गया, बल्कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी दबाया गया। फिल्म में विक्रम का किरदार उस शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ता है, जो मनुवादी व्यवस्था द्वारा पैदा किया गया था। पा. रंजीत जैसे निर्देशक, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और उनके सामाजिक सुधारों के बड़े समर्थक हैं, अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देते हैं। थंगलान भी इसी धारा में आती है, जहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे मनुवादी सोच ने समाज को जातिगत विभाजनों में बांटकर वंचित वर्गों का शोषण किया। फिल्म के जरिए ये स्पष्ट किया गया है कि मनुवादी विचारधारा का विरोध न केवल इतिहास के संदर्भ में किया जाना जरूरी है, बल्कि आज के समाज में भी ये प्रासंगिक है, जहां समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। थंगलान जैसी फिल्में न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि वे सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों को प्रमुखता से उजागर करती हैं। इस फिल्म के बारे में और विस्तार से बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। 1. आदिवासी और दलित संघर्ष का चित्रण। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आदिवासी और दलित समुदायों के संघर्ष पर आधारित है। कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF के खनन उद्योग में इन समुदायों की मेहनत और योगदान को अक्सर इतिहास में अनदेखा किया गया है। थंगलान इन समुदायों के अधिकारों, उनकी भूमि और उनकी आजीविका के मुद्दों को उठाती है, जो उस समय की औपनिवेशिक और जातिगत व्यवस्था द्वारा छीन लिए गए थे। 2. पा. रंजीत का निर्देशन और अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण। पा. रंजीत एक सामाजिक रूप से जागरूक निर्देशक हैं और उनकी फिल्में जाति आधारित असमानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ मजबूत संदेश देती हैं। उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों जैसे काबुली और काला में भी जाति, वर्ग और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया है। उनकी फिल्मों में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव देखा जाता है और वे हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज को अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रमुखता से उठाते हैं। थंगलान भी अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां ये जातिवाद और सामाजिक असमानता को चुनौती देती है। फिल्म में नायक विक्रम का किरदार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है और यह एक प्रकार से अम्बेडकरवादी संघर्ष की कहानी है, जो समानता और न्याय की लड़ाई लड़ती है। 3. मनुवादी व्यवस्था का पर्दाफाश। जैसा कि आपने जिक्र किया, फिल्म में मनुवादी विचारधारा की पोल खोलने की कोशिश की गई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उच्च जातियों और ब्रिटिश शासन ने मिलकर निम्न जातियों और आदिवासी समुदायों का शोषण किया। फिल्म में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय समाज में मौजूद जातिवाद के गठजोड़ को दिखाया गया है, जो निम्न वर्गों के शोषण का प्रमुख कारण था। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि कैसे मनुवादी व्यवस्था ने समाज में जातिगत असमानताओं को बनाए रखा और निम्न जातियों के लोगों को हमेशा से ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर रखा गया। 4. विक्रम का शक्तिशाली प्रदर्शन। फिल्म में विक्रम एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किरदार निभा रहे हैं। उनका किरदार एक योद्धा का है, जो आदिवासी और दलित समुदायों के हक की लड़ाई लड़ता है। विक्रम का किरदार न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है, बल्कि उसकी मानसिकता भी एक क्रांतिकारी की है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से पीछे नहीं हटता। उनका अभिनय फिल्म में दर्शकों को भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है और उनके द्वारा किए गए विद्रोह और संघर्ष को दर्शक पूरी गंभीरता से महसूस कर पाते हैं। 5. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर। थंगलान उस ऐतिहासिक समय को दर्शाती है जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अपने चरम पर था। फिल्म में उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का जीवन चित्रण किया गया है। साथ ही फिल्म में उस समय के आदिवासी और दलित समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मानपूर्वक दिखाया गया है। यह एक तरह से उन भूले हुए नायकों की कहानी है जिन्हें इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया था। 6. फिल्म का संगीत और दृश्यात्मक प्रभाव।
फिल्म का संगीत और सिनेमेटोग्राफी भी इसकी बड़ी ताकत है। फिल्म के गीत और बैकग्राउंड्स को उस समय की भावनाओं और संघर्षों को और भी सजीव बनाते हैं। साथ ही फिल्म के दृश्य बेहद आकर्षक हैं, जो दर्शकों को कोलार गोल्ड फील्ड्स की दुनिया में ले जाते हैं। खनन की कठिन परिस्थितियां, आदिवासियों की जीवन शैली और उनका संघर्ष दृश्यात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। 7. फिल्म का सामाजिक संदेश। अंततः थंगलान केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। ये फिल्म उन लोगों को आवाज देती है जो सदियों से शोषित होते आए हैं और उनके हक की लड़ाई को मुख्यधारा में लाने की कोशिश करती है। ये फिल्म जातिवाद, अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ी होती है और दर्शकों से यह सवाल पूछती है कि क्या समाज में अभी भी ऐसे भेदभाव मौजूद हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। ये फिल्म न केवल इतिहास को याद दिलाती है, बल्कि आज के समाज में भी समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करती है।